हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज सेट 2.6 को शुरू। लास्ट वीडियो में हमने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो की थी जिसमें हमने लाइन की स्लोप के बारे में और उसके इंटरसेप्ट के बारे में डिटेल में पढ़ा था, बिल्कुल विजुअल मेथड से। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देख लेना, तो इन क्वेश्चंस को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को, जिसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। जुड़े रहना मेरे साथ। चलो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट हम लास्ट वीडियो में पढ़ी हुई कुछ चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम ना आए। हमने क्या पढ़ा था? सपोज कर लो मेरे पास एक लाइन है, ये एक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है मेरे पास। लीनियर इक्वेशन कौन सी है? y इज इक्वल ए एक्स प्लस बी। ये लीनियर इक्वेशन है ना, क्योंकि x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है, मतलब दोनों की पावर 1 है। आपको पता है जब हाईएस्ट पावर 1 होती है उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाएं तो वो एक लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन। इसको हम, अगर आपके सामने कोई लीनियर इक्वेशन आती है ना, तो आप उसको लाइन भी बोल सकते हो। तो अभी हम इनमें, हमने लास्ट वीडियो में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, वो मैं रिवाइज करने जा रहा हूँ। जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट, स्लोप क्या होती है? स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन, इसमें अगर हम देखें इस इक्वेशन में, अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप कहाँ पर है? आपको ये तो पता है ना कि किसी लाइन की स्लोप क्या होती है। मान लो मेरे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया हुआ है ना, मैंने ये एक्स एक्सिस बनाया है, ये वाई एक्सिस बनाया है। तो एक मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। एक मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। ये एक लाइन है। ये लाइन एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ये लाइन एक्स एक्सिस से कितनी ऊपर उठी है? इट मीन्स ये एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बना रही है? ऊपर उठने का मतलब है कि ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है। अगर मैं एक और लाइन बना दूं, मान लो मैंने एक और लाइन बना दी जो एक्स एक्सिस से और ऊपर उठ गई है, मतलब उसने एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल और बड़ा बना दिया, ये एंगल और बड़ा बना दिया। इसी को बोलते हैं हम के स्लोप ऑफ लाइन। अभी हमें ये कैसे पता चलता है कि लाइन एक्स एक्सिस से ऊपर को जाएगी, दैट इज लाइन इंक्रीज करेगी। जहाँ एक्स एक्सिस से अगर मैं एक और लाइन बनाऊं जो ऐसे जाती है नीचे की तरफ, जो नीचे की तरफ जाती है, इसका मतलब कि लाइन डिक्रीज कर रही है। हमें कैसे पता चलेगा कि लाइन ऊपर की तरफ जाती, दैट इज इंक्रीज करती है, जहाँ लाइन नीचे की तरफ जाती है दैट इज डिक्रीज करती है। ऊपर जाने का मतलब होता है कि लाइन की स्लोप पॉजिटिव है, और नीचे आने का मतलब होता है कि लाइन की स्लोप नेगेटिव है। तो पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप का पता हमें कहाँ से चलता है? ये पता चलता है हमें x के कोफिशिएंट से। जो x के साथ ये a जुड़ा हुआ है ना, इसी ए से हमें पता चलता है कि लाइन की स्लोप पॉजिटिव होगी या लाइन की स्लोप नेगेटिव होगी। अगर मैं ए को, अगर ये ए पॉजिटिव है ना, ए पॉजिटिव होने का मतलब अगर ए ज़ीरो से बड़ा है, अगर ये एक्स का कोफिशिएंट ज़ीरो से बड़ा हो तो स्लोप, तो लाइन की स्लोप होती है पॉजिटिव, तो लाइन की स्लोप होगी पॉजिटिव। नंबर 2, अगर ये ए एक्स का कोफिशिएंट ज़ीरो से छोटा हो
तो लाइन की स्लोप होती है नेगेटिव। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो अगर ये ए 0 के इक्वल आ जाए, सो एक्स का कोफिशिएंट अगर ए 0 के इक्वल आ जाए तो लाइन की स्लोप वो क्या होगी, स्लोप उस टाइम पर लाइन की 0 हो जाएगी। मतलब उस टाइम पर लाइन जो है आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर आएगी। तब एक्स एक्सिस के ऊपर आएगी जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ऐसे तब एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। सो तब लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि स्लोप का मतलब क्या होता है। जैसे मैं लिखूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 7, तो जहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 2 और 2 आपको पता है पॉजिटिव होता है। मतलब इस लाइन की स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव। सो लाइन की स्लोप होगी पॉजिटिव। और अगर यहीं पर अगर हो -3x प्लस 2, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इट मीन्स लाइन की स्लोप होगी नेगेटिव। तो बस यही है आपका स्लोप ऑफ लाइन का कंसेप्ट। सो ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। चलो अभी शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमें उन्होंने बोला है कि ये जो लीनियर इक्वेशन आपके सामने दी गई है इनके ग्राफ को ड्रॉ करो। और सभी केसेस में बताइए कि ए का रोल क्या है और बी का रोल क्या है। ए का मतलब ए एक्स का कोफिशिएंट होता है ना, मतलब स्लोप होती है ए। और बी का मतलब होता है इंटरसेप्ट। सो बी का मतलब इंटरसेप्ट होता है। तो बताइए ये तीन इक्वेशंस हैं, मतलब तीन लाइनें दी गई हैं हमें। इनकी हमने एक तो ग्राफ को ड्रॉ करना है और तीनों में ही हमने बताना है कि तीनों की स्लोप क्या है और इनका इंटरसेप्ट क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। तीनों का पहले तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, ग्राफ को तीन इक्वेशंस दी गई हैं, तो हम जब उनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसे करते हैं, चलो शुरू करते हैं। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दी गई, फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x। तो अभी हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो जब भी ग्राफ ड्रॉ किया जाता है किसी लीनियर इक्वेशन का, हमने क्या करना होता है, हमने कम से कम दो सोल्यूशन निकालने होते हैं। सोल्यूशन का मतलब आप x की वैल्यू को पुट करो और y की वैल्यू निकाल दो। जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करूँगा, मैं ज़ीरो से शुरू कर लूँगा। मैं क्या करूँगा, पुट x इज इक्वल टू 0। मैं इसमें x की वैल्यू को 0 पुट करूँगा तो y देख लूँगा y कितना आएगा। चलो x की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँ, यहाँ पर x की वैल्यू को 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 4 0 ज़ा 0। सो मेरे पास y 0 आया। जब x 0 है तो y 0 है। एक वैल्यू और पुट कर लो, मैं x की वैल्यू को 1 पुट कर देता हूँ। हमें ये सोल्यूशन होता है, ये x 0 और y 0, ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन आया। ये जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन आया। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, आप x की वैल्यू 0 पुट कर लो और y की वैल्यू भी 0 पुट कर लो तो दोनों साइडें सेम आ जाएंगी, उसी को हम सोल्यूशन बोलते हैं। तो इसी तरह अब अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट कर लें, इक्वेशन में x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, y की वैल्यू आएगी 4 1 ज़ा 4। तो मेरे पास जब मैंने x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू आई 4। इट मीन्स मेरे पास दो सोल्यूशन आए। इसको मैं ऐसे टेबल फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको मैं टेबल फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। टेबल फॉर्म में हम सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, एक x लिख लो एक y लिख लो। अभी जब हमने x को 0 पुट किया था, x को 0 पुट किया था, y आया 0, y आया 0। सो जब हमने x को 1 पुट किया था तो y आया मेरा 4। तो ये मेरे पास आए सोल्यूशन। इट मीन सोल्यूशन कौन कौन आया, आप इसको ऐसे लिख लो कि सोल्यूशन मेरे कौन कौन आए, एक x0 y0, दैट इज x0 और y0। एक तो ये पॉइंट आया मेरा और एक आया x1 और y4, एक मेरा ये पॉइंट आया।
ये दोनों सल्यूशन आए इस इक्वेशन के। बस इन्हीं पॉइंट को अब हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और उससे लाइन को ड्रॉ कर देंगे। सो ये आए मेरे इस लाइन के इक्वेशन। सो अभी चलते हैं सेकंड इक्वेशन पर और इसके हम सल्यूशन निकाल लेते हैं। सो सेकंड इक्वेशन है मेरी y इज इक्वल टू 2x। तो चलो अभी इसमें भी हम वही काम करेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे और y निकालेंगे। फर्स्ट हम x को पुट करेंगे 0। चलो मैं x को 0 पुट करता हूँ। अगर यहाँ पर x को 0 पुट करूँ सो मेरा y क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पर x को 0 पुट करता हूँ तो y क्या आएगा, मेरा y आ जाएगा, y की वैल्यू आएगी 2 0 0, तो y आएगा 0। अभी मैं फिर x को 1 पुट कर लेता हूँ। अभी इसमें मैं x को 1 पुट करता हूँ तो चलो यहाँ पर x को 1 पुट करते हैं तो y क्या आएगा। सो y इक्वल 2, यहाँ पर x को 1 पुट किया तो y की वैल्यू आई मेरी 2। सो 2 1 2 होता है ना। तो मेरे सल्यूशन कौन से आए, इसको भी मैं एक टेब्यूलर फॉर्म में लिख लेता हूँ, एक टेबल बनाकर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर x और यहाँ पर y। सो x जब 0 पुट किया तो y 0, दैट इज़ x को 0 पुट किया तो y 0 आया। जब x को 1 पुट किया, x को 1 पुट किया तो y कितना आया, मेरा y 2 आया। तो मेरे सॉल्यूशन कौन से बने, एक बना मेरा x 0 और y 0। आप इस फॉर्म में लिख लिया करो क्योंकि ये पॉइंट हमने प्लॉट करने अपने ग्राफ पर। और जब x को 1 पुट किया तो y आया 2। तो ये मेरे दो सॉल्यूशन आ गए इस इक्वेशन के। तो मैंने दो इक्वेशंस के अभी सॉल्यूशन निकाल लिए। चलो अभी तीसरी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं। सो मेरी थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। तो मैंने लिख लिया y इज इक्वल टू एक्स। अभी इसमें वही काम करेंगे, हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 तो y निकालेंगे। यहाँ पर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो y इक्वल किसके आएगा, 0 के। तो ये मेरा फर्स्ट सल्यूशन आया। अभी मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू को 1 पुट करूँगा। सो अभी यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो मेरे दो सॉल्यूशन कौन से आएंगे, इसको भी मैं टेबल बनाकर लिख लेता हूँ। यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर y। x 0 है तो y भी 0 है, x 1 है तो y भी 1 है। तो मेरे दो सॉल्यूशन कौन से बने, एक बना 0 और 0 और दूसरा बना 1 और y भी 1 है तो y एक सॉल्यूशन बना 1 1। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और इन इक्वेशंस के ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। तो चलो अभी हम आ गए हैं ग्राफ पर और हम तीनों इक्वेशंस के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन के जो सॉल्यूशन मेरे पास आए थे वो थे 0 0 और 1 4। तो चलो 0 0 कहाँ पर होता है, x 0 और y 0, ये तो आपको पता है ना। ओरिजिन होता है 0 0 कहाँ पर होता है, ये मेरा पॉइंट है 0 0। तो यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ 0 0। सो ये मेरा पॉइंट है 0 0। सो ये एक पॉइंट आया मेरा 0 0 और दूसरा है 1 4। x की वैल्यू 1 है और y 4 है। तो ये कहाँ पर होगा, ये देखो मेरी x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और ऊपर की तरफ चलेंगे तो y की वैल्यू 4 है। तो ये मेरा होगा पॉइंट। x की वैल्यू 1 तो 1 यहाँ पर आई और ऊपर की तरफ चलेंगे तो y की वैल्यू 4 है। तो ये मेरा पॉइंट होगा 1 4। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1 4। तो चलो अभी इसको हम ज्वाइन कर देते हैं और ये इस इक्वेशन का ग्राफ आएगा। तो चलो ज्वाइन करते हैं अभी। सो ज्वाइन करते हैं हम इन दोनों पॉइंट्स को। तो ये मैंने दोनों पॉइंट्स कर दिए ज्वाइन। तो ये मेरा इस इक्वेशन का ग्राफ बना। तो कौन सी इक्वेशन है ये मेरी, y इज इक्वल टू 4x। तो इसको हम नाम दे देंगे y इज इक्वल टू 4x। तो ये मेरी इक्वेशन बनी y इज इक्वल टू 4x। चलो अभी सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x।
इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसको मैं रेड कलर से करूँगा। तो चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसके कौन कौन से सोल्यूशन है? इसका तो एक सोल्यूशन सेम ही है ना, 0 0। तो एक तो इसका सोल्यूशन यहीं पर आ जाएगा 0 0। एक तो इसका सोल्यूशन यहीं पर आ जाएगा 0 0, और दूसरा सोल्यूशन इसका आएगा 1 2। इसका दूसरा सोल्यूशन कौन सा था? 1 2। दैट इज एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 2 है। तो चलो x की वैल्यू 1 तो ये पड़ी मेरे पास, x की वैल्यू 1 ये है, और y की वैल्यू 2 ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये पड़ी मेरे पास y की वैल्यू 2। तो ये मेरी वैल्यू y की वैल्यू 2 है। तो ये मेरा पॉइंट आएगा 1 2। एक ये पॉइंट आया और एक ये ओरिजिन था। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को अभी ज्वाइन करता हूँ, ये देखो मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरी लाइन बनी। ये जो मैंने रेड कलर से बनाई है, ये मेरी लाइन किसकी आएगी? y इज इक्वल टू 2x। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बना, जो है y इज इक्वल टू 2x। ये पॉइंट मेरे पास था 1 2। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 2। तो चलो अभी तीसरी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तीसरी इक्वेशन के सोल्यूशन मेरे पास है 0 0 और 1 1। इसको मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ। ये देखो 0 0 तो मेरे पास वही आ रहा है ना, 0 0 तो मेरे पास ओरिजिन ही है। तो ये ओरिजिन एक पॉइंट तो इसका यही आएगा, और दूसरा है 1 1। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। तो चलो x की वैल्यू 1 तो ये पड़ी, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये 1 है मेरा। तो ये मेरा आ जाएगा 1 1। तो ये पॉइंट मेरा आएगा 1 1। एक 0 0 है, एक 1 1 है। तो इनको भी हम ज्वाइन कर देंगे तो मेरे पास ये लाइन आएगी। लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू एक्स। तो ये देखो आपके सामने हमने तीनों इक्वेशंस के ग्राफ प्लॉट कर दिए, और आपके सामने ये देखो कि तीनों ही स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है और तीनों ही ओरिजिन से पास कर रही है। ओरिजिन से क्यों पास कर रही है? क्योंकि ये इनमें से कोई इंटरसेप्ट, सो y इज इक्वल टू 4x, ना तो इसमें कोई प्लस आ रहा है साथ में ना, 4x के साथ कोई प्लस का साइन नहीं आ रहा है, प्लस और माइनस कुछ हुआ है। इसमें भी कोई प्लस और माइनस नहीं कुछ हुआ, यहाँ पर भी कोई प्लस और माइनस कुछ नहीं हुआ ना x के साथ। तो इसका मतलब ये तीनों लाइन ही ओरिजिन से पास करेंगी, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो चलो अभी यहाँ पर लिखते हैं। हर केस में हमने लिखना है कि a का रोल क्या है और b का रोल क्या है। चलो इसको भी लिखते हैं। तो ये तीनों इक्वेशंस के ग्राफ आपके सामने हैं। सो एक तो है y इज इक्वल टू 4x का, ये y इज इक्वल टू 2x का, और ये है y इज इक्वल टू x का। सो चलो आगे उन्होंने बोला है कि a का रोल बताइए और b का रोल बताइए, इसमें क्या है। सो a मतलब स्लोप, क्योंकि a x का कोफिशिएंट होता है ना, और b का मतलब है इंटरसेप्ट। तो चलो इनमें से हर केस में हम रोल लिखते हैं कि a का रोल क्या है और b का रोल क्या है। सो चलो समझते हैं कि ए और बी का रोल क्या है। सो जैसे आपके सामने मेरे पास इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू 4x। सो 4x, तो यहाँ पर ये जो x का कोफिशेंट है इसी को हम बोलते हैं a। सो यही है a, x के कोफिशेंट को a बोला जाता है। सो a का मतलब है कि आपकी स्लोप, a का मतलब है स्लोप। तो ये 4 4 पॉजिटिव है ना, तो आपको मैंने बताया था ना कि अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, ये 4 0 से बड़ा है ना, तो जब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है उस टाइम पर लाइन की स्लोप पॉजिटिव होती, दैट इज वो इंक्रीजिंग लाइन होती है। तो वो इंक्रीजिंग लाइन होती है। जैसे आपके सामने y इज इक्वल टू 4x इंक्रीज कर रही है, ये देखो ऊपर की तरफ जा रही है, इंक्रीज कर रही है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि x का अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो लाइन इंक्रीजिंग होती है। इसी तरह y इज इक्वल टू 2x, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो ये भी एक इंक्रीजिंग लाइन है। आपके सामने 2x, ये भी एक इंक्रीजिंग लाइन है। तो y इज इक्वल टू x, तो यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 है ना, सो 1 पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये भी एक इंक्रीजिंग लाइन है। ये देखो ग्रीन लाइन, ये भी एक इंक्रीजिंग लाइन है।
तो इन सभी लाइनों में अगर हम ए का रोल देखें, सो ए का रोल क्या है? ए का रोल होता है लाइन की स्लोप, और तीनों में लाइन की स्लोप क्या है? लाइन की स्लोप है पॉजिटिव, दैट इज लाइन इंक्रीज कर रही है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अभी देखते हैं बी का रोल। सो बी का रोल क्या होता है? जैसे मैं एक लाइन लिखूं आपके सामने, मैंने लिखा y इज इक्वल टू मैंने लिखा x+2। तो यहाँ पर a का मतलब तो है ना x का कोफिशेंट, ये a का मतलब है x का कोफिशेंट, ये तो a है। तो b का मतलब ये जो साथ में +2 लिखा हुआ है, तो ये है b। सो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, अगर मैं ऐसे इस लाइन का ग्राफ प्लॉट करूँगा, सो ए है 1, इसका मतलब लाइन इंक्रीजिंग होगी, लाइन ऐसे जा रही होगी ना ऊपर की तरफ, लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, और साथ में +2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये लाइन y एक्सिस को ये 1 है, ये 2 है, तो लाइन y एक्सिस को 2 पर कट कर कर जाएगी ऐसे। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस ये ओरिजिन से लेकर ये डिस्टेंस जो है ना 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। सो इसी को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। सो यही है आपके पास बी। सो आई होप आपको बी का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि बी का कंसेप्ट क्या है। सो पर हमारी लाइन में तो बी का तो कोई यहाँ पर है ही नहीं ना रोल, तो 4x प्लस ना माइनस कुछ भी नहीं साथ में, इट मीन्स b 0 है। यहाँ पर भी b कुछ नहीं है, यहाँ पर भी b कुछ नहीं है, इसका मतलब सभी लाइनों में ये जो इंटरसेप्ट है वो 0 है। हमारी तीनों लाइनों में b कुछ नहीं है, सो b 0 है। तो चलो इसको लिखते हैं अभी। सो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इन ईच केस a पॉजिटिव है ना, a 0 से बड़ा है, इट मीन्स स्लोप्स ऑफ ऑल द लाइंस आर पॉजिटिव, सभी लाइंस की स्लोप पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है। सो पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है, ऊपर की तरफ जा रही है। और हर केस में इन ईच केस b इज इक्वल टू 0, b 0 के इक्वल है, इट मीन्स ऑल द लाइंस पास थ्रू 0 0। सो जब आपके पास b कुछ भी ना हो ना, b 0 हो, तो इसका मतलब वो लाइनें ओरिजिन से पास करेंगी, जब b 0 होता है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, इसको अच्छी तरह से देखना। सो चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमें ये 3 इक्वेशंस दी गई हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू -6x, सेकंड है y इज इक्वल टू -3x, और थर्ड है y इज इक्वल टू -x। तो अभी हमने इन तीनों का ग्राफ प्लॉट करना है। सो ग्राफ प्लॉट करने से पहले क्या बता सकते हो मुझे कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा? सो इसकी स्लोप क्या होगी? सो अगर हम x का कोफिशिएंट देखें, अगर इसमें हम x का कोफिशिएंट देखें फर्स्ट इक्वेशन में, तो x का कोफिशिएंट क्या है? -6, दैट इज नेगेटिव है। सो x का कोफिशिएंट जब नेगेटिव होता है तो हमें पता है कि उस लाइन की स्लोप नेगेटिव होती है, दैट इज वो लाइन डिक्रीज करती है। इसमें भी x का कोफिशिएंट नेगेटिव है -3, इसकी स्लोप भी नेगेटिव होगी। इसमें भी x का कोफिशिएंट -1 है, दैट इज नेगेटिव है, सो इसकी स्लोप भी नेगेटिव होगी, दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। सो और अगर इंटरसेप्ट की बात करें तो इसमें तो कोई प्लस माइनस नहीं है ना साथ में, -6x के साथ कुछ प्लस माइनस नहीं है, दैट इज b 0 है। इसमें भी कोई प्लस माइनस नहीं है साथ में, b 0 है। इसमें भी कोई प्लस माइनस नहीं है, तो b 0 है, दैट इज इसका मतलब ये तीनों लाइन ओरिजिन से पास करेंगी। सो हमने तो पहले ही निकाल लिया सारा कुछ। सो एक तो लाइनें तीनों डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी, एक तीनों लाइनें ओरिजिन से पास करेंगी। तो चलो अभी इनके सोल्यूशन निकालते हैं और फिर इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो चलो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू -6x। सो इसके हम सोल्यूशन निकालेंगे, इसके कम से कम 2 सोल्यूशन निकाल लेंगे। सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। हम x को 0 पुट कर लेते हैं पहले, पुट x इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पर अभी x को 0 पुट करूँगा, तो क्या आएगा? y इज इक्वल
सो y इक्वल -6 और x की वैल्यू 0 पुट की, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -6 को 0 से करोगे तो 0 आएगा। सो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन आया 0 0। अभी x की वैल्यू को हम 1 पुट कर लेते हैं। सो x की वैल्यू को 1 पुट कर लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, x को 1 पुट करते हैं तो y आएगा -6 इंटू 1, दैट इज़ y की वैल्यू आएगी -6। तो ये हमने निकाल लिया सेकंड सोल्यूशन। तो चलो अभी इसको टेबल फॉर्म में लिख लेते हैं। सो एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम x और y की वैल्यू लिखेंगे जो हमारे सोल्यूशन आए हैं। सो यहाँ पर मैं x लिखूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा y। तो चलो पहला सोल्यूशन क्या आया था, जब x 0 था तो y 0 था, जब x 0 है तो y भी 0 है। और सेकंड सोल्यूशन क्या है, जब x 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है -6। तो ये हमारा टेबल बना सोल्यूशन का। सो इसको हम अगर पॉइंट फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख लेते हैं। सो x जब 0 है तो y भी 0 है, x 0 है तो y भी 0 है, ये मेरा पहला सोल्यूशन आया। और जब x 1 है तो y है -6, तो ये मेरा आया दूसरा सोल्यूशन। तो ये हमने दो सोल्यूशन निकाल लिए किस इक्वेशन के, y इज इक्वल टू -6x के। चलो अभी सेकंड इक्वेशन के सोल्यूशन निकालते हैं। सो सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं। सो सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू -3x। चलो इसके भी अभी दो सोल्यूशन निकाल लेते हैं। सो हम वहाँ से ही शुरू करेंगे। हम x को पहले तो 0 पुट कर लेते हैं। सो x की वैल्यू को पुट किया 0, तो देखते हैं y क्या आएगा। सो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू को 0 पुट किया तो y इक्वल किसके आएगा, -3 इंटू 0, दैट इज़ y की वैल्यू आई 0। -3 को 0 से किया तो 0 आया। सो फर्स्ट सोल्यूशन आया 0 0। अभी x की वैल्यू को 1 पुट कर लेते हैं। अभी x की वैल्यू को पुट कर लेते हैं 1, तो x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल -3 इंटू 1। तो y की वैल्यू आई मेरी -3। तो चलो अभी इसका टेबल बना लेते हैं और अपने सोल्यूशन लिखेंगे। सो सोल्यूशन मेरे कौन कौन से आए, x लिखेंगे और y। सो जब x 0 है तो y 0 आया। यहाँ पर x की वैल्यू लिखेंगे, x 0 है तो y 0 आया। और जब x 1 है, जब x की वैल्यू 1 है, ये ऊपर x की वैल्यू लिखते हैं और नीचे y की। जब x 1 है तो y आया मेरा -3। तो ये मैंने टेबल फॉर्म में लिख लिया। और अभी इसको ऐसे पॉइंट फॉर्म में लिख लेते हैं। सो सोल्यूशन है 0 0, एक आया 0 0, ये पॉइंट हम प्लॉट करेंगे। दूसरा आया 1 और -3। तो ये हमने निकाल लिए दो सोल्यूशन किस इक्वेशन के, y इज इक्वल टू -3x के। चलो अभी थर्ड इक्वेशन पर चलते हैं, y इज इक्वल टू -x और उसके सोल्यूशन निकालते हैं। सो थर्ड इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू -x। तो चलो इसके भी सोल्यूशन निकालते हैं। पहले तो x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0, तो y क्या आएगा, यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल -0, दैट इज y की वैल्यू आई 0। तो पहला सोल्यूशन तो यही आया 0 0। अभी x की वैल्यू को फिर हम 1 पुट कर लेते हैं। सो x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी -1। तो चलो इसका अभी टेबल बनाएंगे। सो टेबल क्या आया हमारा, यहाँ पर हम x की वैल्यू लिख लेते हैं और यहाँ पर y की वैल्यू लिख लेते हैं। सो x जब 0 है तो y 0 है, x 0 है तो y 0 है, जब x 1 है तो y है -1। सो मेरा सोल्यूशन आया x की वैल्यू 0 और y 0। एक ये सोल्यूशन आया, एक आया x की वैल्यू 1 और y -1, एक सोल्यूशन ये आया। तो मैंने तीनों इक्वेशंस के सोल्यूशन निकाल लिए। ये फर्स्ट इक्वेशन के सोल्यूशन है, ये सेकंड के और ये थर्ड के। चलो अभी अपने ग्राफ पर चलते हैं और तीनों लाइनों को ड्रॉ करते हैं। सो फर्स्ट हम पहली लाइन को करेंगे, फिर सेकंड को और थर्ड से। चलो ग्राफ पर चलते हैं।
तो ये हम अभी आ गए ग्राफ पर। मैंने ग्राफ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। ये एक्स की पॉजिटिव वैल्यू है, इस साइड एक्स की नेगेटिव, ऊपर वाई की पॉजिटिव वैल्यू और नीचे वाई की नेगेटिव वैल्यू। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन के सोल्यूशन लिखते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन के सोल्यूशन कौन कौन से आए हमारे पास? 0 0। सो 0 0 कहाँ पर होगा? 0 0 तो आपको पता है ना ओरिजिन होता है, ये पड़ा मेरा 0 0। सो ये ओरिजिन मेरा होगा 0 0। तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ 0 0। तो मैंने ये पॉइंट लिख दिया 0 0। और दूसरा पॉइंट है 1 - 6, एक्स की वैल्यू 1। सो 1 कहाँ पर है? ये देखो एक्स की वैल्यू 1, ये 1 पड़ा और वाई है -6। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और y -6 नीचे की तरफ आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। तो ये मेरी ये पॉइंट आया मेरा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -6। तो ये मेरा पॉइंट आया 1 - 6। चलो अभी लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ आ जाएगा जो मैंने ब्लू कलर से, ब्लू पेन से ड्रॉ किया है। तो चलो इसको अभी ज्वाइन कर देते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बना। सो ये मेरी लाइन बनी फर्स्ट इक्वेशन की, जिसका नाम है y = -6। मैंने इसको नाम दे दिया इस लाइन को, y = -6। चलो अभी सेकंड इक्वेशन के जो सोल्यूशन आए हैं उसको प्लॉट करते हैं। तो वो मैं रेड पेन से करने जा रहा हूँ। सेकंड के कौन कौन से थे? एक 0 0 था, 0 0 तो यहीं पर आएगा ना, तो ओरिजिन ही होगा मेरा 0 0। और सेकंड है 1 - 3, x 1 है, y -3 है। सो x 1 है और y -3 कहाँ पर आएगा? नीचे की तरफ। सो यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं, -1 -2 और -3। सो ये मेरा पॉइंट आया, x की वैल्यू 1 है और y है -3। तो चलो इसको अभी इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये ज्वाइन करेंगे, एक इस पॉइंट को और एक ओरिजिन को, तो हमें ये ग्राफ मिलेगा सेकंड इक्वेशन का। तो ये मैंने सेकंड इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कर दिया। सो इस लाइन का नाम है y = -k3x। सो -k3x। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन का ग्राफ बन गया। चलो अभी थर्ड लाइन पर चलते हैं। थर्ड लाइन के सोल्यूशन है मेरे पास 0 0। इसका भी एक सोल्यूशन 0 0 है, दूसरा है 1 - 1। तो चलो एक तो सोल्यूशन 0 0 है, ये तो यहीं पर मिलेगा ओरिजिन 0 0। और दूसरा है 1 - 1, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू है -1। तो ये मेरा होगा 1 - 1। सो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है और नीचे की तरफ आए -1। तो ये पॉइंट बनेगा मेरा 1 और -1। तो इसको मैंने नाम दे दिया 1 और -1। तो चलो इसको भी ज्वाइन करते हैं। तो ये मैंने इसको भी ज्वाइन किया और मेरी थर्ड लाइन का ये ग्राफ बना। ये मेरी थर्ड लाइन आई जिसका नाम हमने दिया y = -x। सो हमने ये तीनों लाइंस के ग्राफ ड्रॉ कर दिए। आप क्लियरली देख सकते हो कि तीनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट 0 था ना, b की वैल्यू 0 थी और तीनों ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, नीचे की तरफ जा रही है। स्लोप नेगेटिव है क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ पड़ी हुई है ना, एक्स एक्सिस से नीचे है, इस साइड जा रही है, तो ये स्लोप नेगेटिव है। सो अभी चलो ए और बी का रोल लिखते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। सो ए और बी का रोल लिखेंगे अभी। ए और बी का रोल क्या है? ए और बी का रोल क्या है? तो ए का मतलब क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट, दैट इज स्लोप। सो इसमें भी एक्स का कोफिशिएंट -3, इसमें भी एक्स का कोफिशिएंट माइनस है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि तीनों लाइनों की जो स्लोप होगी वो नेगेटिव होगी, दैट इज लाइनें डिक्रीजिंग होगी। तो चलो तो पहले ये लाइन लिखते हैं।
सो हर केस में ए नेगेटिव है, ए ज़ीरो से छोटा है, इट मीन्स दैट स्लोप्स ऑफ ऑल द लाइन, सभी लाइंस की स्लोप नेगेटिव है एंड डिक्रीजिंग है, सभी लाइनें डिक्रीजिंग होगी। ये तो ए का रूल हुआ। और बी का रूल क्या है कि आपको -6x के साथ यहाँ पर कोई प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई प्लस माइनस नंबर है साथ में, यहाँ पर भी कोई प्लस माइनस नंबर है साथ में, नहीं है तो इसका मतलब कि बी ज़ीरो है। सो इसमें भी बी ज़ीरो है, इसमें भी बी ज़ीरो है। जब बी ज़ीरो होता है तो इसका मतलब वो लाइनें ओरिजिन से पास करती हैं, तो ये तीनों लाइनें ओरिजिन से पास करेंगी। सो हम बी का रूल क्या लिखेंगे? सो बी का रूल हम क्या लिखेंगे? इन ईच केस बी की वैल्यू ज़ीरो है, इट मीन्स दैट ऑल द लाइन्स विल पास थ्रू द ओरिजिन, सभी लाइनें ओरिजिन से पास करेंगी। सो आई होप आपको ए का मतलब क्लियर हुआ होगा और बी का मतलब क्लियर हुआ होगा। सो एक बार इसको फिर से अच्छी तरह से देख लेना। सो चलो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो अभी आ गए हम अपने थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, एक है y इज इक्वल टू 5x और दूसरी है y इज इक्वल टू -5x। अभी इन दोनों का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि वो लाइनें कैसी हैं। हम ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ही बता सकते हैं ना। यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है? 5। 5 क्या है? पॉजिटिव है ना। 5 इसका x का कोफिशिएंट 5 है ना, 5 पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा उस लाइन की स्लोप होगी पॉजिटिव, वो लाइन होगी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पर x का कोफिशिएंट -5 है, दैट इज नेगेटिव है। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि वो लाइन जो बनेगी इसकी वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, दैट इज उसकी स्लोप नेगेटिव होगी। और यहाँ पर देखिए 5x में कुछ भी प्लस माइनस नहीं हुआ ना, इसका मतलब b ज़ीरो है। यहाँ पर भी -5x के साथ कुछ भी प्लस माइनस नहीं हुआ, दैट इज इसमें भी b ज़ीरो। इसका मतलब ये दोनों लाइनें ओरिजिन से पास करेंगी। चलो अभी इसके सोल्यूशन निकालते हैं और फिर लाइनें ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमें दी गई y इज इक्वल टू 5x। तो चलो इसके सोल्यूशन निकालते हैं। हम फर्स्ट x की वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं और y निकाल लेते हैं। x को 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 5 इंटू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 ज़ीरो ज़ीरो। फर्स्ट सोल्यूशन आया x 0 और y 0। अभी x की वैल्यू को 1 पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो 5 इंटू 1, दैट इज y की वैल्यू आई 5। तो हमारे दो सोल्यूशन आ गए ना फर्स्ट इक्वेशन के, एक 0 0 और दूसरा 1 5। चलो इसका अभी टेबल बना लेते हैं। एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हम x और y की वैल्यू लिखेंगे। x और y की वैल्यू का मतलब सोल्यूशन लिखेंगे हम। x और y क्या क्या है इसमें? x 0 है और y 0 है। x 0 है तो y भी 0 है। जब x 1 है तो y है 5। तो ये हमने सोल्यूशन लिख लिए। यहाँ पर ऐसे सोल्यूशन लिख सकते हैं। 0 0 एक सोल्यूशन बना, 0 0। इसको ऐसे भी लिख लेते हैं क्योंकि ये हमने ग्राफ पर प्लॉट करने हैं ना पॉइंट, तो पॉइंट फॉर्म में भी लिख लो। एक है 1 और 5, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू है 5। तो ये हमने इसके सोल्यूशन लिख लिए। तो चलो अभी सेकंड इक्वेशन के सोल्यूशन निकाल लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है y इज इक्वल टू -5x। तो चलो इसके भी निकालते हैं। फर्स्ट x को 0 पुट कर लेते हैं और y निकाल लेते हैं। यहाँ पर मैं x को 0 पुट करूँगा तो -5 इंटू 0, दैट इज़ y की वैल्यू आ जाएगी -5 इंटू 0 इज 0। अभी x की वैल्यू हम 1 पुट कर लेते हैं और एक सेकंड सोल्यूशन निकाल लेते हैं। जब यहाँ पर x की वैल्यू को 1 पुट किया तो 5 इंटू 1, दैट इज़ y की वैल्यू आई -5। तो हमारे दो सोल्यूशन कौन कौन से आए, हम इसको टेबल में ऐसे लिख लेते हैं। x और y की वैल्यू हमारी आई, x की वैल्यू है जब 0 तो y भी 0 है, x 0 है तो y भी 0 है, और जब x 1 है तो y है -5। तो ये हमने टेबल फॉर्म में लिख लिया।
तो चलो इसको अभी पॉइंट फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं, x 0 है तो y 0 है, x 0 है तो y 0 है, और दूसरा x 1 है तो y है -5। तो ये हमने इसके निकाल लिए सल्यूशन। तो चलो अभी इसका ग्राफ बनाते हैं। तो चलते हैं अपने ग्राफ पर। तो चलो अभी हम अपने आ गए ग्राफ पर। ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो चलो अभी पॉइंट को प्लॉट करते हैं और लाइनें ड्रॉ करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन के सोल्यूशन कौन कौन से, एक तो 0 0 है, तो 0 0 कहाँ पर है, 0 0 तो ओरिजिन ही होता है ना, ये पड़ा 0 0। सो ये मेरा है 0 0। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख दिया 0 0। सो ये मेरा पॉइंट 0 0 है। और दूसरा पॉइंट कौन सा है, 1 5। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है। तो चलो x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 है, और ऊपर की तरफ चलते हैं, ये मेरा पड़ा 5। तो ये मेरा पॉइंट है 1 5। तो ये मैंने 2 पॉइंट प्लॉट कर दिए। अभी इसको ज्वाइन करते हैं और अपनी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो चलो अभी इसको ज्वाइन कर लेते हैं, और ये दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करूंगा मैं, तो ये मेरी लाइन बन जाएगी। सो ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरी बनी लाइन। सो ये कौन सी लाइन थी हमारी, y इज इक्वल टू 5x। सो ये मेरी लाइन थी y इज इक्वल टू 5x। चलो अभी सेकंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। सेकंड लाइन के जो सोल्यूशन अब रेड पेन से कर लेते हैं। सो इसका भी एक सोल्यूशन 0 0 है, तो एक सोल्यूशन 0 0 तो यहीं पर होगा, ओरिजिन आएगा, और दूसरा है 1 -5। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -5 है। सो x की वैल्यू 1 तो यहाँ पर है और y की वैल्यू -5 नीचे की तरफ आएगा ना, -1 -2 -3 -4 और -5। सो ये पड़ा मेरा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -5। सो एक ओरिजिन है, एक 1 -5 है। तो चलो इसको ज्वाइन कर लेते हैं दोनों पॉइंट को। तो मेरी लाइन ये वाली बनेगी। सो इस लाइन का नाम क्या है, y इज इक्वल टू -5x। तो ये आपको क्लियर हो रहा है ना, ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है क्योंकि इसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव था ना, दैट इज स्लोप पॉजिटिव थी। तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, इंक्रीज कर रही है ना ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ आ रही है, ये नीचे की तरफ आ रही है क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसकी स्लोप नेगेटिव है। दैट इज ये x एक्सिस है ना, इससे ये ऊपर की तरफ गई, ये स्लोप पॉजिटिव है, ये नीचे की तरफ आई, ये स्लोप नेगेटिव है। तो ये हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अभी चलो रोल लिखते हैं a और b का। चलो पहले a का रोल देख लेते हैं। सो a इसमें x का कोफिशिएंट, यही a होता है ना, x का कोफिशिएंट 5 है विच इज पॉजिटिव। सो इन इक्वेशन y इज इक्वल टू 5x, a पॉजिटिव है ना, सो इसका मतलब द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज पॉजिटिव। इस लाइन की स्लोप पॉजिटिव होगी एंड इंक्रीजिंग होगी। और जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज y इज इक्वल टू -5x, इसमें a नेगेटिव है ना, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसी को a बोलते हैं। सो इट मीन्स दैट स्लोप ऑफ दिस लाइन इज नेगेटिव। इस लाइन की स्लोप नेगेटिव होगी और डिक्रीजिंग होगी। चलो अभी b का रोल लिखते हैं। इसमें अगर b का रोल देखें, सो 5x के साथ कुछ प्लस माइनस हुआ है, यहाँ पर कोई नंबर प्लस माइनस नहीं है, दैट इज b 0 है। इसी तरह यहाँ पर भी -5x के साथ कुछ प्लस माइनस नहीं हुआ, दैट इज इसमें भी b 0 है। सो इसका मतलब दोनों लाइनें ओरिजिन से पास होंगी। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं। सो इसमें भी इन ईच केस b 0 है ना, सो इट मीन्स दैट बोथ द लाइन्स, दोनों लाइनें पास थ्रू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास करेंगी। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर इसको समझ के करोगे तो। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो अभी हम इस वीडियो में ये 3 क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले ग्राफ के 2 क्वेश्चन जो रहते हैं वो करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। इसकी प्रैक्टिस करो जब तक। और वीडियो कैसी लग रही है, सो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना। सो बाय बाय।